हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी 9.1 केमिस्ट। जैसे कि मैंने वादा किया था आपसे कि एसिड्स एंड बेसिस थ्योरी का पार्ट 2 आने वाला है, जिसमें कि मैं ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी पे डिस्कस करूंगा। तो वो पार्ट 2 आ चुका है। तो अब हम शुरू करते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी पर। उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी थी। ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि जो आर्हेनियस सर ने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी कुछ हद तक डिस्प्रूव हो रही थी। तो चलिए हम वो पॉइंट्स को देख लेते हैं कि किस वजह से हमें ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। पहली चीज़, लिमिटेशन जो है आर्हेनियस की। आर्हेनियस ने कहा था कि एसिड जो होते हैं वो H+ आयंस देते हैं और बेसिस जो होते हैं वो OH- आयंस देते हैं जब उन्हें पानी में घोला जाता है। और दूसरा, उन्होंने ये नहीं बता पाया था कि जो NH3 है हमारा अमोनिया, अमोनिया बेसिक कैरेक्टर क्यों शो करता है। क्योंकि जब अमोनिया को हम लिटमस पेपर टेस्ट में डालते हैं तो वो रेड लिटमस को ब्लू तो चेंज करता है। इसका मतलब है कि अमोनिया है तो बेस, तभी तो जाकर वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर रहा है। पर वो नहीं बता पाए कि NH3 बेसिक क्यों है, क्योंकि वो H- आयन से रिलीज नहीं कर रहा है करके। और आर्हेनियस थ्योरी की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि उन्होंने ये नहीं बता पाया कि रिएक्शन बिना पानी के कैसे होगा। बिना पानी के तो आप बता ही नहीं पा रहे हो। तो ये थी आर्हेनियस थ्योरी की लिमिटेशंस। अब इसके आगे फिर हम चलेंगे ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी पे। मैं चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देख लेते हैं कि ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी कहती क्या है। ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी के अनुसार जो एसिड्स होते हैं वो प्रोटॉन्स को डोनेट करते हैं, यानी कि जो H+ आयंस होते हैं, एसिड जो होंगे वो H+ आयंस को दान कर देंगे। दूसरी चीज़ होती है जो बेस होगा, बेस जो होगा जो H+ आयंस एसिड ने दिया उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट H+ आयंस। तो अब हम इसको एक रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। रिएक्शन ऐसा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम पानी में रिएक्ट करवा रहे हैं और उससे बन रहा है क्लोराइड आयंस और H3O+ प्रोटॉन आयन। तो अब हम जब ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा जो HCl वो ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड है। क्यों? ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड वो होता है जो कि H+ आयंस को डोनेट करता है। जब रिएक्शन के उस तरफ हम देखेंगे तो HCl में से H+ निकल के H2O के पास चला गया, जो कि H3O+ बना लिया। तो इससे पता चल रहा है कि HCl जो है वो ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड है और उसका एक कॉन्जुगेट बेस बन रहा है जो कि है क्लोराइड आयन, जब वो H+ आयंस को खो देता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो पानी है H2O को हम ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने जो H+ आयन जो HCl ने छोड़ा उसको इसने एक्सेप्ट करके H3O+ प्रोटॉन आयन बना लिया। और अब हम देखेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता क्या है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वो होता है जो ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड अपना H+ आयंस को लूज कर देता है, तो उसमें जो भी बचता है नेगेटिव आयन, तो उसको जब हम दोनों को देखेंगे तो वो दोनों रहेंगे, एक होगा ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड और एक होगा कॉन्जुगेट बेस। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड और कॉन्जुगेट बेस को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहेंगे। उसी तरह से हम लोग ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस को और कॉन्जुगेट एसिड को, इसको भी हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कह सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो अब हम ध्यान से देख लेते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के पेयर्स का क्या मतलब है। पहली चीज़, जब एसिड H+ आयंस को डोनेट करता है तो वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है। जब बेस उसी H+ आयंस को एक्सेप्ट करता है तो कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। इसको हम और एक रिएक्शन की मदद से समझ लेते हैं, जहाँ पे हम अमोनिया को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, जिससे कि अमोनियम आयन बन रहा है और OH- आयंस रिलीज हो रहा है। इस प्रोसेस में हम देख सकते हैं अमोनिया का जो है वो ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो H+ आयंस को एक्सेप्ट कर रहा है। वाटर जो है ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो H+ आयंस को खो दे रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि NH3 और अमोनियम आयन, अमोनिया और अमोनियम आयन एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बना रहे हैं, और दूसरी तरफ वाटर और OH- आयंस दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बना रहे हैं। तो आई होप सो कि आपका अब तक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो इससे हम ये कंक्लूजन में भी आते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि दोनों एसिडिक और बेसिक नेचर को शो करते हैं। उनमें से एक है पानी, क्योंकि H2O एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों को शो करता है। जैसे कि हमने पिछले रिएक्शन में देखा था कि जब H2O को हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया उस समय H2O एक बेस की तरह काम कर रहा था। जब हमने H2O को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया तब वो एक एसिड की तरह काम कर रहा था। ऐसे सब्सटेंसेस को हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहेंगे, जो कि एसिड्स की तरह भी काम कर रहे हैं और बेसिस की तरह भी काम कर रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे लिमिटेशंस की ओर बढ़ सकें।
तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी में ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। जो पहला ड्रॉबैक था कि वो नहीं बता पाया था कि जो नॉन प्रोटिक एसिड्स होते हैं, मतलब वो एसिड्स जो कि H+ आयंस को रिलीज नहीं करते हैं, उनका रिएक्शन कैसे होता है। और दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि जो कंपाउंड्स है लाइक बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये एसिड्स की तरह बिहेव तो करते हैं पर ये H+ आयंस को रिलीज नहीं करते। मतलब जो AlCl3 और BF3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को जब हमने लिटमस टेस्ट में देखा तो वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर रहा था, जो कि ये बताता है कि ये दोनों एक एसिड्स की तरह काम करते हैं। परंतु जब इन्होंने टेस्ट किया उसमें ये चीज़ ये प्रूव नहीं कर पाए कि ये दोनों एसिड्स की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी थ्योरी के अनुसार तो H+ आयंस रिलीज करते हैं एसिड्स, बट बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड्स ने H+ आयंस को रिलीज नहीं किया। तो ये दोनों जगहों पे ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी फेल होती हुई नजर आती है। तो इसके रिस्पॉन्स में अगली थ्योरी आती है दी लेविस थ्योरी, और लेविस थ्योरी को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब